श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद 19वां अध्याय पुष्पन व्रत की विधि के कथा आप लोगों को सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी अभी पुष्पन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित यह पुष्पन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्ग से शुक्ला प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पहले मरुदगणों के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करें, 2 सफेद वस्त्र धारण करें और आभूषण भी पहन लें। प्रातः काल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इस पर आप प्रार्थना करें, प्रभु आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा विभूति तेज महिमा और वीर आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भरगुण ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी आप भगवान के अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगत माता आप मुझ पर प्रश्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमेश्वर का स्तुति करके एक राग से ओम नमो भगवते वासुदेवाय महानुभाव महाविभूति पति सह महाविभूति बलिम पहराणी ओंकार स्वरूप मानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहार की सामग्री संपन्न करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से विष्णु भगवान का आह्वान, अर्घ्य, पाक, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करें। जो नैवेद्य बचे रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपति स्वाहा महान ऐश्वर्य के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस हवस्य का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुति दें। प्रसिद्ध जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो उससे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे ही दीनों समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नर्मता से भगवान को साष्टांग दंडवत करें। 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करें और फिर इस स्तोत्र का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति है। यही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी है। इसका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं तथा ये है उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति है और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणी के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतकरण हैं। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु
आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हों। पर इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा दें और आचमन करा के पूजा करें। तदंतर भक्ति भाव रहित हृदय से भगवान की स्तुति करें और यज्ञ से शेष को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। पति का भी यह कर्तव्य है कि वो आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ लाकर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। परिचित पति पत्नी में एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसीलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय यह व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला चंदन नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की भी पूजा करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधार दे विसर्जन कर दे। तदंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यान संबंधी उपवास और पूजन आदि करें। उस दिन प्रातः काल स्नान करे पूर्वक्त विष्णु भगवान का पूजन करें और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत में से खीर की अग्नि में 12 आहुति दें। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रश्न होकर उससे आशीर्वाद दे तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करें। भक्ति भाव से माथा टेककर उनके चरणों में प्रणाम करें और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें। पहले आचार्य को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधु के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे दें। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। प्रसिद्ध भगवान के इस पुष्पवत व्रत का जो मनुष्य विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है उससे यही उसकी मन चाहे वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य संपत्ति संतान यश और ग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभाग्नि स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्र शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत त्रिवृत्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समान होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं। समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परिषद मैंने तुम्हें मरुत गण की आदरणीय और
पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और शादी दीदी के श्रेष्ठ पुष्पन भट्ट का वर्णन भी सुना दिया। यदि षष्ठम स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम।